जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 41वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 321 पर। गुरुदेव कहते हैं, वे कहते थे जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब उनके समय के पागल थे। वे अपने जीवन में पागल ही कहलाए। स्वामी रामकृष्ण को भी पागल ठाकुर कहा गया था। वे भी अपने समय के पागल ही थे। उन्होंने भी उनके जीवन काल में इस दुनिया से हटकर कुछ किया और तब उनकी बातें उस समय के लोगों को नहीं समझ में आई तो उन्हें भी पागल ठाकुर ही कहने लगे। वे ठाकुर जी के भक्त थे। उनकी झोपड़ी में भी एक शिव जी की और स्वामी रामकृष्ण की तस्वीर लगी थी। वे बंगाली ही थे। पास के ही किसी गांव से आकर बस गए थे। बाढ़ में सारा घर डूब गया था। वे अकेले ही रह गए थे और उसके बाद उनके मन में विरक्ति का भाव आ गया था। वे कहते थे, मैं तो उस लहर का इंतजार कर रहा हूँ जब गंगा मैया मुझे भीतर ले ले। वे बहुत कम ही बोलते थे। बंगाली लोगों की हिंदी भी बंगाली जैसी होती थी। वैसी ही मीठी भाषा वे बोलते थे। कई बार मैं जल्दी पहुंच जाता था तो भी घंटों हुगली नदी के किनारे बने घाटों पर बैठा रहता था। मुझे उस बहते पानी को देखना बहुत अच्छा लगता था। नदी में नावें भी आती जाती रहती थी। पानी पर चित्त रख कर भी एक ठंडक मिलती थी। गंगा नदी को हुगली नदी कहते हैं। वहां पर उसका नाम हुगली है, ऐसा उन लोगों की बातों से मालूम हुआ। कभी दौरे पर जाता तो फिर मैं वहां नहीं जा पाता था, पर मेरे आने के बाद ये लोग मेरी प्रतीक्षा करते रहते थे। वे कहते थे, तुम दूसरी दुनिया से आते हो, निराले हो, तुम्हारी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है। हमें तुम्हारी सब बातें समझ में नहीं आती, पर फिर भी हमें वे बातें अच्छी लगती हैं। मुझे भी उनकी बातें अच्छी लगती थी। मैं उन दिनों भी मार्केटिंग मैनेजर के पद पर था और ऐसे एक बड़े पद पर होने पर भी मुझे रिक्शा वालों और हमालों के साथ ही बैठना अच्छा लगता था। उनका कारण था बदलाव, अनौपचारिक वातावरण। दिन भर कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार रहना पड़ता था। बाद में शाम के समय उनके साथ मुक्त रहता था। दिन भर एक औपचारिकता का नाटकीय वातावरण रहता था। उससे अलग वातावरण मुझे शाम के समय मिलता था। ऐसा लगता था कि अपने जीवन में अपनी दिनचर्या से अलग करने के लिए कुछ मिल जाए तो आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। कहीं भी बैठना, कैसे भी बैठना एक तनाव मुक्ति प्रदान करता था। दूसरा, वहां पर कहीं स्वार्थ भावना नहीं थी। एक दिन वह बाबा जी ने कहा, तुम्हारा अब समय आ गया है कि अब मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊं। तुम्हें जो जीवन में पाना है वह तो मैं नहीं दे सकता। मैं तो एक गरीब सामान्य किसान हूँ, पर मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। तुम ट्रेन से तारकेश्वर स्टेशन जाओ। वहां पर शिव जी का एक मंदिर है, वहां जाओ। और मैं इस विश्वास के साथ तुमको तारकेश्वर के शिव मंदिर में भेज रहा हूँ कि वहां जाने के बाद तुम्हें आगे का रास्ता जल्दी ही मिल जाएगा। कोलकाता से थोड़ी ही दूरी पर यह रेलवे स्टेशन है। वहाँ एक छोटा ही शिव मंदिर है, पर तुम्हारे ताले की चाबी वहाँ पर है। मैं तो उस समय एकदम पागल ही था। ऐसा किसी ने भी कुछ भी कहा कि सब कुछ छोड़कर उधर ही दौड़ पड़ता था। मैंने दूसरे ही दिन ऑफिस से छुट्टी लेने का और वहाँ जाने का निश्चय किया। बाबा जी ने बताया कि पहले वहाँ पर जंगल था, जहाँ पर एक स्थान पर जाकर एक गाय रोज स्वयं ही दूध देती थी और बाद में ग्वाले को लोग बोलते थे, तू ही दूध चुराता है। फिर एक दिन ग्वाले ने ही गाय का पीछा किया तो जाना एक स्थान पर गाय खड़ी हो जाती थी और उसके स्तन से दूध बहने लग जाता था। और बाद में जब उस स्थान को खोदा तो शिव जी का एक शिवलिंग वहां पर मिला और वहीं तारकेश्वर का मंदिर है। वह एक पवित्र स्थान है। तू वहां पर अवश्य जा। परमात्मा आगे का मार्ग तुझे वहां पर अवश्य बताएंगे। मुझे यह मार्ग पता था, पर तेरे ही समय का इंतजार मैं कर रहा था। अब तेरा समय आ गया,
तो फिर मैंने बता दिया। सदैव फल पकने पर ही तोड़ना उचित होता है। आत्मा अपनी उत्क्रांति में सदैव अग्रसर रहती है। इस आध्यात्मिक पूर्ण है इच्छा। आपकी जिस इच्छा हो उस होरी प्रगति हो सकती है। मेरे पास का तेरा कार्य समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं तुझे आगे के मार्ग पर भेज रहा हूँ। वास्तव में तुझे नहीं भेज रहा हूँ। इस आध्यात्मिक इच्छा के मार्ग में गुरु सदैव अपने शिष्यों के माध्यम से एक नया जीवन जीता रहता है। गुरु ने अपने जीवन में जो नहीं पाया वह अपने शिष्यों के माध्यम से पाना चाहता है। गुरु को जीवन में जो कठिनाइयां आई वे कठिनाइयां अपने शिष्यों के जीवन में न आए, इसका वह ध्यान रखता है। जो सब्र व धैर्य वह अपने जीवन में न रख पाया वह सब उसके शिष्य अपने जीवन में रख पाए, ऐसा वह चाहता है। वास्तव में यह आत्मा की इच्छा की प्रगति है। गुरु की आत्मा अपने जीवन काल में जो प्रगति नहीं कर सकी वह प्रगति वह अपने शिष्य के जीवन काल में करना चाहता है। यानी वास्तव में गुरु शिष्य के माध्यम से दूसरा जीवन जी पाता है। और यही क्रम चलता आया है और चलता ही रहेगा। यह सब उसी प्रक्रिया का भाग है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पिता अपने पुत्र को वे सब सुविधाएं देना चाहता है जो पिता को अपने जीवन में नहीं मिली। पिता पुत्र को वे सब सुख देना चाहता है जो सुख उसे अपने जीवन में नहीं मिले। यानी इस प्रकार पिता अपने पुत्र के माध्यम से एक नया जीवन ही जीता रहता है। मैंने उन्हें नमस्कार किया और घर पर चला गया। और दूसरे दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और सुबह की पहली ट्रेन से ही हावड़ा से तारकेश्वर चला गया। पास ही में था, कुछ घंटों में ही मैं वहां पहुंच गया। उस स्टेशन से वह मंदिर अधिक दूर नहीं था। मैं पैदल पैदल ही उस मंदिर तक चला गया। वह जैसा एक सामान्य शिव मंदिर होता है वैसा ही था, पर काफी प्राचीन लग रहा था। मैं उस मंदिर में गया, बड़ी शांति से काफी देर तक बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या घटना घटी होगी कि गाय आकर इस शिवलिंग पर अपने दूध का अभिषेक करती होगी। यानी इस शिवलिंग में ही इतनी अधिक ऊर्जा होगी कि गाय स्वयं ही आकर उस पर अपने दूध का अभिषेक करती थी। मैंने वह पौराणिक कहानी सुनी भी थी और वही कहानी वहां मंदिर में भी एक बोर्ड पर लिखी हुई थी। उन दिनों मैं पूर्णतः तृप्त ही था, पर मन में आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा थी। और जब मैं उस मंदिर में बैठा रहा, मेरे भीतर की इच्छा बाहर आ गई और मैंने वहां प्रार्थना की। मेरा जब जन्म हुआ था उसी दिन मैं किसी उद्देश्य से जन्मा था। वह उद्देश्य क्या है वह पता नहीं है, पर उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मेरे जीवन में कोई जीवंत परमात्मा नहीं आए, और तब तक मैं मेरे जीवन में भटकता रहूंगा। आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग बिना जीवंत गुरु के संभव है ही नहीं। गुरु ही आज का परमात्मा है। हे परमात्मा, अब मुझ पर कृपा करो कि आज का वर्तमान समय का जो आपका स्वरूप है वह मुझे दिखला दो। और मुझे फिर ध्यान लग गया था, और फिर ध्यान में नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर दिखाई दिया। और फिर थोड़ी देर बाद सफ़ेद दाढ़ी वाले एक मुनि दिखाई दिए जो हिमालय में बैठकर ध्यान कर रहे थे। बाद में वे ध्यान से बाहर आए और मेरी ओर हाथ करके मुझे बुला रहे थे। मैं थोड़ा घबरा ही गया, ये कौन मुनि है और मुझे क्यों बुला रहे हैं। बाद में एक पहाड़ी नुमा जगह दिखी, वहाँ एक छोटा सा ओटला बना था और वहाँ भी एक शिव मंदिर था। वह मंदिर मैंने कहीं भी देखा नहीं था और न ही उस गांव के बारे में कहीं गया था जहाँ का यह शिव मंदिर दिख रहा था। मंदिर दिख रहा था, मंदिर में लोग भी आ जा रहे थे, पर वह स्थान परिचित नहीं था। नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर मैंने चित्र में देखा था और इसीलिए मैंने उसे पहचान लिया, पर इस छोटे से मंदिर को नहीं पहचान पाया और न उस हिमालय के मुनि को पहचान पाया। और लगा कि जब ये बार बार दिखते हैं तो होंगे ही, पर प्रश्न था कि कहाँ होंगे और कब मेरे जीवन में आएंगे, वह पता नहीं था। ध्यान में ये सब बातें बड़े क्रमबद्ध तरीके से दिखती थी, मानो ये एक ही घटना से जुड़ी हुई हो।
फिर लगा कि इन तीनों का आपस में क्या संबंध है वह पता नहीं, पर मैं इस ओर बढ़ने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस घटना की पहली पादान नेपाल के श्री पशुपति नाथ मंदिर तो जा ही सकता हूँ। मेरी नेपाल जाने की इच्छा तीव्र हुई। नेपाल एक छोटा सा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र कहलाता है। वह भारत के पास ही हिमालय में स्थित है। बस इतनी ही जानकारी थी। वहाँ कैसे जाया जाता है, जाने का मार्ग कौन सा है, वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लगता है या नहीं, यह आगे की कोई जानकारी मुझे नहीं थी। उस दिन मैंने नेपाल की यात्रा जल्दी ही करने का निश्चय किया और बाद में शांत मन से वापस हावड़ा आ गया। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, पर मेरे दौरे लगातार चलते रहे और बाद में मैं चाह कर भी उस घाट पर बाबा के पास न जा सका। लगातार कहीं न कहीं दौरा होता ही रहता था। मैं उन दिनों बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। कारण क्या था वह भी पता नहीं था, पर यह मेरा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं हूँ। यह वह कार्य नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं मेरा जीवन व्यर्थ ही गवा रहा हूँ, ऐसा लगा। और आसपास के सहकर्मी भी महसूस करते थे कि मेरा ध्यान उन दिनों कहीं और ही रहता था। वे पूछते थे कि किसी लड़की के प्यार में तो नहीं आ गया। वे मुझ पर कड़ी नज़र रखते थे, पर उन्हें ऐसा कहीं नहीं मिला। मैं वैसे ही लड़कियों से बहुत शर्माता था, लड़कियों से दूर ही रहता था। वह सब लड़कियों से मेल-जोल बढ़ाना आदि मुझे पसंद नहीं था। मुझे उनके पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ऑफिस में काम से काम रखता था। कुछ तो संकोच था जो मैं कह नहीं सकता, पर कुछ था। पता नहीं। सहकर्मी कहते थे, अब इसके घर पर कहना पड़ेगा कि इसकी शादी करा दो। दूसरी ओर मेरे रिश्तेदार कहते थे, इस पर किसी ने काला जादू कर दिया है, यह पागल हो गया है, यह अपने में ही खोया रहता है, क्या सोचता रहता है क्या मालूम। मेरी माँ ने भी मुझे कई बार पूछा था कि बता क्या है। मैंने कुछ तो भी बताकर माँ का भी समाधान करने का प्रयास किया। वास्तव में कोई कारण जब मुझे ही मालूम नहीं था, तो मैं उसे क्या बताता। मैं उन दिनों मेरी ही दुनिया में खोया रहता था। कभी नदी के किनारे पर बैठता था तो घंटों नदी के पानी की ओर देखता रहता था। पानी के एक एक कण को देखता था। पानी के एक एक कण में भी मुझे हजारों बारीक बारीक कण और दिखाई देते थे जो चांदी की तरह ही चमकते थे, और मुझे लगता था कि चांदी की ही नदी बह रही है। मैं उन कणों की ओर देखता तो मुझे लगता कि यह कण भी समुद्र से मिलने के लिए बेचैन है। यह भी समुद्र से मिलना चाहता है, समुद्र में अपना अस्तित्व विसर्जित करना चाहता है, और वह अपनी इसी शुद्ध इच्छा को लेकर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। यानी वह एक दिन अवश्य अपने समुद्र को प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि उसकी इच्छा के साथ उसका कर्म भी घटित हो रहा है। वह पानी का कण समुद्र से मिलने की केवल इच्छा ही नहीं कर रहा है, उस ओर कार्यरत भी है। पर मैं हूँ कि केवल बैठे गुरु रूपी परमात्मा से मिलूं। मैं जान गया हूँ आज का सद्गुरु ही आज का परमात्मा है। परमात्मा एक भी शक्ति है, वह सदैव अलग अलग माध्यमों से बहती रहती है, और आज का माध्यम ही आज का परमात्मा है। लोग भूतकाल में ही रहते हैं, इसीलिए उनका चित्त कभी भी वर्तमान काल के परमात्मा पर नहीं होता है। इसीलिए वे भूतकाल के माध्यमों को ही जान पाते हैं। लोग जो गलती अध्यात्म में करते हैं वह मुझे मेरे जीवन में नहीं करनी है। मुझे मेरा सारा ध्यान परमात्मा के आज के माध्यम पर ही केंद्रित करना है। कहाँ होगा मेरा माध्यम जिससे परमात्मा मुझे मिलेगा और परमात्मा उस माध्यम से अनुभूति कराएगा, और उस अनुभूति से मुझे आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का साक्षात्कार होना यानी यह जान जाना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ। यह शरीर मेरा है, पर मैं अलग हूँ, और शरीर अलग है। मैं शरीर में हूँ, पर अपना अस्तित्व अलग बनाए हुए हूँ। आत्मा शरीर में होती है और अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रहती है। उस आत्मा के कारण ही शरीर जाना जाता है। उस आत्मा के निकल जाने पर शरीर मृत कहलाता है, और मृत शरीर मुर्दा कहलाता है।
मुर्दा यानी मरा हुआ। यानी जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर की कीमत है। आत्मा के चले जाने पर उस शरीर से ही दुर्गंध आने लग जाती है और वह सड़ा हुआ शरीर और आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा का स, और वह सड़ा हुआ शरीर कोई भी प्रिय व्यक्ति ही क्यों न हो नष्ट कर ही दिया जाता है। और आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा का बोध होना, मैं आत्मा हूँ यह जानना। जब मैं आत्मा हूँ यह आप जान जाएंगे तो शरीर के विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि आप शरीर है नहीं तो शरीर के रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखते हैं और शरीर के विकार भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। अपने आप को जानने का मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। अपने आप को जानना, ऐसा लगता है अपने आप को जानना इस जगत का सबसे छोटा सफर है, पर सबसे कठिन सफर है। लोग दुनिया घूम लेते हैं, चांद पर जाते हैं, पर अपने आप तक नहीं पहुंचते, क्योंकि अपने आप तक पहुंचने के लिए इस जगत के भौतिक साधन प्राप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए और परमात्मा की कृपा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंचते। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग चित्त से है। जब तक चित्त पवित्र नहीं होता और शुद्ध नहीं होता, हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा तो कल भी विद्यमान था, आज भी विद्यमान है और कल भी विद्यमान होगा। पर आज विद्यमान परमात्मा ही मेरे करीब का है, मेरे पास का है। मैं आज के ही परमात्मा तक आसानी से पहुंच सकता हूँ, इसी जीवन में पहुंच सकता हूँ। ऐसा लगा कि आत्मा एक जीवन में जिस माध्यम को जान जाती है उसे उस जीवन में मान नहीं पाती और अगले जीवन में उसे मान पाती है, लेकिन अगले जन्म तक देर हो चुकी होती है। फिर अगले जन्म में जो माध्यम सामने आता है उसे जानती तो है पर मानती नहीं है, मानती अगले जन्म में है। यानी परमात्मा जिस गति से अपने माध्यम बदलता रहता है उस गति के साथ साथ आत्मा नहीं चल पाती है। इसीलिए आत्मा अपने जीवन काल में अपने पूर्व जन्म के माध्यम को ही मानती रहती है, पर वह माध्यम इस जन्म में दूर हो जाता है। वह माध्यम इस जन्म में कोई काम का नहीं होता है। यानी परमात्मा जिस गति से माध्यम बदलता है उसके साथ साथ आत्मा नहीं चल पाती है और यही कारण है कि आत्मा आज के परमात्मा को नहीं मान पाती है। वह मानेगी तो वह कल का परमात्मा ही होगा। लोग जो गलती करते हैं वह गलती मुझे नहीं करनी है। मुझे इसी जीवन में इसी जीवन का परमात्मा का जीवंत माध्यम खोजना है, तभी आत्मा को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है और आत्मा इस शरीर के भाव से मुक्त हो सकती है। मोक्ष तो जीते जी पाना होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। यह ज्ञान अपने जीवन काल में ही हो जाना मोक्ष है। मुझे यह ज्ञान केवल पाना ही नहीं है, यह ज्ञान जो लोग पाना चाहते हैं, यह ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाना भी है। अभी तक तो यह ज्ञान मुझे ही नहीं हुआ है। यह ज्ञान कब मुझे प्राप्त होगा, कब मैं जान पाऊंगा कि इस शरीर से अलग मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व है और मैं अलग हूँ और यह शरीर अलग है। आत्मा की उत्क्रांति को परमात्मा की गति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उस गंगा नदी के किनारे पर बैठकर उन पानी के कणों को देखकर ही मैं घंटों सोचता रहता था और जो लोग मुझे देखते थे वे मुझे पागल ही समझते होंगे। जब मैं गंगा नदी के पानी की ओर लगातार देखता रहा तो लगा कि मैं और भीतर की ओर जा रहा हूँ। मैं मेरे ही शरीर में बैठा हूँ, पर शरीर का अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। पर मेरे ऊपर शरीर का प्रभाव अत्यधिक है। आत्मा के ऊपर जब शरीर का अस्तित्व अधिक हो तो वह एक आवरण सा काम करता है। इस आवरण से परे देखना, जानना कठिन ही होता है। और जिस प्रकार शिष्य की आत्मा अपने शरीर के आवरण में होती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी जब जीवित होता है तब वह भी शरीर का आवरण ओढ़े रहता है। इसी कारण से शिष्य को अपने खुद के शरीर का आवरण हटाना होता है और परमात्मा का माध्यम जो गुरु के रूप में जीवित होता है उसका भी आवरण हटाना होता है। शिष्य के लिए तो वह कठिन ही है,
इसलिए शिष्य के लिए जीवंत गुरु को मानना कठिन है, जबकि गुरु तो स्वयं का तथा शिष्य का भी आवरण तोड़कर शिष्य को जान सकता है। शिष्य के लिए आवश्यक हो जाता है कि एक तो आवरण टूटे, यानी या तो गुरु समाधिस्थ हो जाए या शिष्य की मृत्यु हो जाए। शिष्य की मृत्यु हो जाने पर एक तो उसका स्वयं का आवरण टूट जाता है और दूसरा उसे पता चलता है, मैं जिसे सामान्य गुरु समझ रहा था वही परमात्मा है। वही माध्यम आज का माध्यम था, पर मैं जीते जी उसे जान नहीं पाया। मुझे उस समय लगा यह सब चित्त शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। तभी मुझे याद आया कि मेरे नाना जी कहा करते थे कि पुखराज नग अगर अंगूठी में जड़कर पहना जाए तो वह आपके सद्गुणों को बढ़ा देता है, और उसी पुखराज को पहनकर बुरे कार्य किए जाए तो वह बर्बाद कर देता है। यानी आपको उसे पहनकर पवित्रता बनाए रखनी होती है। ऐसा ही कुछ गुरु के साथ भी है। गुरु भी पुखराज जैसा है। उसकी शरण में जाने के बाद कोई दोष बाकी नहीं रहना चाहिए। प्रथम अपने दोष दूर करो, बाद में ही आध्यात्मिक प्रगति करो, क्योंकि अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति आपके दोषों को भी वृद्धिगत कर देगी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।